नमस्कार साथियों, आज सबके समक्ष जीएसटी पे चर्चा करेंगे। जीएसटी के बारे में आपको बताएंगे कि जीएसटी से आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं और जीएसटी आपको ज़रूरत है या नहीं है, जीएसटी आपके लिए क्यों ज़रूरी है या आपको जीएसटी की ज़रूरत नहीं है। साथियों, बताते चलें आपको, आज के दौर में जो जीएसटी का दौर चल रहा है, लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, समझ नहीं पा रहे कि जीएसटी हमको क्यों ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहते हैं, जीएसटी अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम को ऑनलाइन करना चाहते हैं, एज ए ऑनलाइन, चाहे आपको ख़रीदारी करनी हो या आपको बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, या आपको बेचना है अपने प्रोडक्ट को ऐप के माध्यम से, जैसे कि आपको बताता चलूँ, आजकल फ्लिपकार्ट है या अमेज़ॉन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन आप अपने प्रोडक्ट को प्रचार प्रसार करते हैं और साथ साथ में आप बाहर से अपने स्टॉक को परचेज करते हैं एज ए अदर स्टेट से, यूपी के बाहर से, तो वहाँ आपको जीएसटी की ज़रूरत है। अगर आप जीएसटी नहीं लेते हैं और बाहर से स्टॉक मंगाते हैं तो अगला आदमी आपको जीएसटी बिल पे दे रहा है, उधर आपका जीएसटी जा रहा है, इधर आपके पास जीएसटी नहीं है, आपसे पक्का बिल मांगा जा रहा है। जब आपके पास जीएसटी नहीं तो जीएसटी बेचेंगे कैसे? तो वो तो फ़ायदा कमा रहा है लेकिन आपका नुकसान हो रहा है। एक तो ये है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि सपोज डेट, जब आपको ज़रूरत पड़ती है बड़े लेवल पे कुछ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन की, तो सबसे पहले मुद्दा आपका बैंक के अंदर यही आता है कि क्या आपके पास जीएसटी है। अगर आपको बड़ा लोन चाहिए होता है या जीएसटी भी चाहिए, आईटीआर भी चाहिए बैंक को, आधार उद्योग रजिस्ट्रेशन भी चाहिए बैंक को, एज ए जितना पुराना है आपका वो आपका बैंक का लेन देन भी, स्टेटमेंट भी चाहिए, वो भी देखा जाता है। लेकिन अगर आप यही जीएसटी की बात कर रहा हूँ, अगर जीएसटी आपका जितना पुराना है उतना ही आप लाभ ले सकते हैं अपनी बैंक के द्वारा। और साथ साथ में एक जीएसटी के साथ में एक और जो दिक्कत आ रही है मार्केट में, जब आप जीएसटी को रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं कि आखिर टाइम क्यों लगता है और इतनी क्वेरीज क्यों है, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथीगण हैं जिन्होंने अपने फ़ायदे के लिए जीएसटी लिया। उनके कई फ़ायदे कि जैसे कि उनको बैंक से लोन लेना था, जीएसटी उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया और कुछ दिन फाइल किया, उसके बाद बंद कर दिया। या बहुत सारे लोग ऐसा भी कि सीसी बनवाने के चक्कर में जीएसटी को ले लिया, कुछ दिन फाइल करने के बाद बंद किया। तो ऐसा न करें, इससे आपका नुकसान है। इस पर मैं चर्चा नेक्स्ट टाइम करूँगा, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा कि क्या क्या नुकसान होता है। दूसरी चीज़, अगर किसी को अर्जेंट जीएसटी चाहिए, एज ए जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए कि जहाँ पे आपको 20 दिन 25 दिन एक मंथ लग जाता है क्या कंडीशन? अगर आप रेंट पे अपना व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और इलेक्ट्रिक बिल एंड रेंट एग्रीमेंट। लेकिन रेंट एग्रीमेंट की जो कहानी है बहुत लोग अभी तक समझ नहीं पाए। वो कहते हैं रेंट एग्रीमेंट है, लेकिन जो 100 रुपये के स्टाम्प पे आपने रेंट एग्रीमेंट बनवा रखा है उस पर जीएसटी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि एक रूल और रेगुलेशन है। अगर आप रेंट एग्रीमेंट बनवाते भी हैं तो लगभग जितना आपका किराया है मंथ का, या तो एक मंथ के किराए का 50% जो बनता है उतने रुपए के स्टाम्प पे रेंट एग्रीमेंट आपका बनेगा। और या आप इसको दूसरे तरीके से जोड़ लीजिए कि जो आपका एक मंथ का किराया हो, 11 महीने किराया जोड़ लीजिए, उसका 4% अगर आप नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। और यही अगर आप इंटीरियर यानी कि रूरल में आते हैं तो उसमें आपको 2%, यानी कि 2% जो पेमेंट आपका बन रहा उसका स्टाम्प लेना, उस पर आपको जो रेंट एग्रीमेंट बनवाना है। और एक खास बात कि आधार कार्ड और पैन कार्ड, आपकी डेट ऑफ बर्थ और नेम, आपका स्पेलिंग सेम मैच होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो रेंट एग्रीमेंट आपका बनेगा वो इलेक्ट्रिक जो बिल होता है आपका, उस एड्रेस पे ही रेंट एग्रीमेंट आपका बनेगा। कारण ये है क्योंकि जो आपका जीएसटी बन रहा है वो आपकी दुकान पे बन रहा है और दुकान की जो इलेक्ट्रिक जो आपका बिल है उसके अकॉर्डिंग ही वो आपका रेंट एग्रीमेंट बनाया जाएगा और उसी एड्रेस पे आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा। तो ध्यान रहे कि ऐसी कोई गलती ना करें जिसमें बाद में भुगतना पड़े।
क्योंकि पैसा खर्च होने के बाद में फिर आपको डबल डबल पैसा लगाने की क्या ज़रूरत है, एक बार सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी। और अगर किसी साथी को जीएसटी अर्जेंट चाहिए, जो भी हमारे व्यापारी गण साथी हैं कि उनको अर्जेंट जीएसटी चाहिए, एज ए समय नहीं है 1 महीना इंतज़ार करने का या 20 दिन 25 दिन जो भी टाइम लग जाता है, तो आप हमारे माध्यम से अर्जेंट जीएसटी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। मिनिमम 3 दिन है, मैक्सिमम 4 दिन। अगर कोई छुट्टी नहीं पड़ती है, एज ए मंडे से काउंट कर लीजिए, छुट्टी ना पड़े तो मंडे से मैक्सिमम 4 दिन, यानी कि नहीं तो आपको तीसरे दिन जीएसटी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो ऑप्शन है, कैसे आपको जानकारी मिलेगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर संपर्क कर लीजिए, या कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते अपने नंबर के साथ में, तो मैं आपसे संपर्क कर लूँगा। दो ऑप्शन है, जो आपको उचित लगे उस माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और बाकी जैसे मैंने बताया कि आप किसी भी लालच में आकर के, या किसी, मान लीजिए आपने नहीं बताया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया और एज ए सीसी आपको एक लिमिट बनवानी थी, बैंक से बनवा लिया और 1-2 बार फाइल किया फिर छोड़ दिया, उससे आपके जो नुकसान हैं, बहुत बड़े बड़े नुकसान हैं, वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या नुकसान आपका हो सकता है। अब तो नए नए अपडेट आ गए हैं बहुत सारे, और अभी आने वाले नवंबर में बहुत सारा अपडेट आने वाला है, मैं आपको बताता रहूँगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और आप मेरा सहयोग भी कर सकते हैं नोटिफिकेशन, और लगातार अगर आपको जैसे चाहते हैं कि आता रहे, तो मेरा चैनल है के एसोसिएट के नाम से, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए।